Hello everyone. This is the first video of statical thermodynamics. So let's start the video. So firstly, what is statical thermodynamics? Statical thermodynamics हमारा ब्रिज है क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में। जनरली जो क्लासिकल में हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं और क्वांटम में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हम इसे प्रूफ करने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल टर्म चाहिए, वो हम पढ़ते हैं स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में। सो फर्स्ट थिंग है रेसिडुअल एंट्रोपी। रेसिडुअल एंट्रोपी क्या होता है कि जैसे कि हमें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें पता चलता है प्योर एंड परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं। मीन्स हमारा थर्ड लॉ पे हम कंपोजिशन और ओरिएंटेशन की बात करते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो थर्मल एंट्रोपी होती है वो तो जीरो होती है, क्योंकि वो टेम्परेचर के कारण होती है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो उस टाइम पे एंट्रोपी जीरो होगी। जीरो, जैसे कि हमने थर्ड लॉ पे पढ़ा था कि प्योर और परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पे हमारा एंट्रोपी जीरो होता है। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अरेंजमेंट के कारण जो कुछ एंट्रोपी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मॉलिक्यूल है सीओ, तो सीओ हमारा दो टाइप से अरेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, दूसरा हमारा पॉसिबिलिटी है इस तरीके से। मीन्स हमारे पास सीओ के दो अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। इसके कारण हमारे पास सीओ भले एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पे भी कुछ एंट्रोपी शो करेगा। तो ये हम पढ़ते हैं रेसिडुअल एंट्रोपी में, जो कि रिलेशन होता है एस इक्वल्स टू के बी एल एन डब्ल्यू। यहाँ पर जो डब्ल्यू है ये हमारा है नंबर ऑफ अरेंजमेंट, या फिर हम इसको नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट या डिजेनरेट स्टेट भी कह सकते हैं। हमारा के बी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको हम आर बाई एन ए लिखते हैं। और हमारा जो अरेंजमेंट होता है उसको कैलकुलेट करते हैं 2 टू द पावर एन ए। यहाँ पर एन ए हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल था सीओ, तो सीओ के दो अरेंजमेंट है। अगर मीन्स हमारे पास एक मॉलिक्यूल है उसका दो अरेंजमेंट है। अगर हमारे पास ऐसे दो मॉलिक्यूल होते तो उसकी 2 टू द पावर 2 अरेंजमेंट होता। अगर थ्री मॉलिक्यूल होते तो उसका 2 टू द पावर 3 अरेंजमेंट होता। इस तरीके से हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास एन ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते तो हमारे पास 2 टू द पावर एन ए नंबर ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल होता। इसलिए हम W इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर एन ए लिख रहे हैं। अगर हम रेसिडुअल एंट्रोपी 1 मोल के लिए कैलकुलेट करें तो 1 मोल में तो हमारे पास एन ए नंबर ऑफ पार्टिकल होता है। सो हम इसको लिख सकते हैं एस इक्वल्स टू के बी एल एन टू टू दावर एन ए। अगर हम एन ए को ट्रांसपोज करें तो आएगा एन ए के बी एल एन टू, और एन ए के बी को हम इस रिलेशन से आर एल एन टू भी लिख सकते हैं। ये हमारा है मोलर रेसिडुअल एंट्रोपी। देन नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल और इनडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल। डिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल क्या होते हैं जिसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मीन्स हम मॉलिक्यूल है उसके स्पिन या उसके प्रॉपर्टी को पता कर देख करके हम बता सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के बॉल हैं और दोनों डिफरेंट कलर के हैं, एक रेड है एक ग्रीन, तो हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं देख करके। लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल में क्या होता है कि हमारे जो दोनों बॉल है दोनों ग्रीन कलर के हैं। मीन्स हम दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं देख करके। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम इनडिस्टिंग्विशेबल अरेंजमेंट कहते हैं मॉलिक्यूल्स का। सो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, लाइक अगर हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मीन्स हमारे पास कोई भी पार्टिकल कहीं भी, हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे तो कोई भी पार्टिकल कहीं भी अरेंज हो सकता है। मीन्स कोई रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं है तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे W इज इक्वल्स टू एम टू द पावर एन। यहाँ पर m हमारा नंबर ऑफ स्टेट है और n हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल है। और इनडिस्टिंग्विशेबल स्टेट मॉलिक्यूल के लिए हम क्या करेंगे, W इज इक्वल्स टू n प्लस m-1 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल m-1 फैक्टोरियल। देन नेक्स्ट है हमारे पास अगर कोई रिस्ट्रिक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल हमें ऐसा गिवन है क्वेश्चन में कि कोई पर्टिकुलर स्टेट में पर्टिकुलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल हर स्टेट में एक पार्टिकल होना चाहिए। अगर हमें कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है
तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर डिस्टिंग्विशेबल W इज इक्वल टू m फैक्टोरियल बाई m माइनस n फैक्टोरियल, और इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए हम यूज करेंगे W इज इक्वल टू m फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल m माइनस n फैक्टोरियल। देन थर्ड है ऑक्यूपेशन नंबर, मीन्स हमें कुछ ऑक्यूपेशन नंबर दिया हुआ है, इसमें एक तरह से हमें गिवन है कि फॉर एग्जाम्पल ऑक्यूपेशन नंबर हमें गिवन है 3, 2, 1, मीन्स हम एक स्टेट पे हमारे पास 3 पार्टिकल्स होंगे, एक स्टेट में 2 पार्टिकल होंगे और एक स्टेट में सिर्फ एक पार्टिकल होगा। तो हमें ऐसा ऑक्यूपेशन अगर नंबर गिवन है तो हमें फॉर्मूला यूज करना है फॉर डिस्टिंग्विशेबल W इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई समेशन ऑफ एन आई फैक्टोरियल। एन आई यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith स्टेट। एंड इनडिस्टिंग्विशेबल और डिस्टिंग्विशेबल के लिए एक सेकेंड फॉर्मूला भी है n फैक्टोरियल पाई जी आई टू द पावर एन आई बाई एन आई फैक्टोरियल। यहाँ पर j हमारा क्या है, डीजेनरेसी है किसी स्टेट की। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास कोई भी एनर्जी लेवल्स है, एनर्जी लेवल में भी कुछ डीजनरेट स्टेट होते हैं। डीजनरेट स्टेट वो होते हैं जिनकी आपस में एनर्जी सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एनर्जी का फर्स्ट लेवल है, ये सेकेंड लेवल है, थर्ड लेवल है। तो हमारे पास जो फर्स्ट लेवल है इसमें 2 डिजनरेट स्टेट है, मीन्स हमारे पास ये जो 2 स्टेट है दोनों की एनर्जी सेम होगी। लेकिन जो हमारे पास 3 लेवल एनर्जी का, तीनों की एनर्जी डिफरेंट होगी, तो हम इसे कहते हैं डीजनरेट स्टेट। फॉर इसलिए अगर हमें डीजनरेसी गिवन है क्वेश्चन में तो हम उसको जी आई टू द पावर एन आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल हमारे लिए क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ जी आई टू द पावर एन आई बाई एन आई फैक्टोरियल। एन आई तो हमें पता ही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith स्टेट, और जे हमारा है डीजनरेसी ऑफ ith स्टेट। देन नेक्स्ट है एनसेम्बल। एनसेम्बल हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल। हमारे पास जो माइक्रो कैनोनिकल है वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स इसमें ना ही मास का एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मीन्स हमारा मास और एनर्जी दोनों कांस्टेंट रहता है, ये आपस में चेंज नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास कैनोनिकल, ये क्लोज सिस्टम होता है, मीन्स इसमें मास का तो एक्सचेंज नहीं होगा लेकिन एनर्जी आपस में एक्सचेंज हो सकती है। देन ग्रैंड कैनोनिकल, ये एक टाइप का ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम मीन्स इसमें हमारा एक एनसेम्बल से दूसरे एनसेम्बल में मास भी ट्रांसफर हो सकता है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है। माइक्रो कैनोनिकल में हमारे पास एन, वी और ई कांस्टेंट होते हैं, जिसमें कि एन हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, वी हमारा वॉल्यूम है और ई हमारा एनर्जी है। इसमें कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कांस्टेंट है, मीन्स हमारा मास भी ट्रांसफर नहीं हो रहा, मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं हो रहा है। देन हमारे पास कैनोनिकल, कैनोनिकल में क्या होता है, एन वी टी कॉन्स्टेंट होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, मीन्स इसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है लेकिन टेम्परेचर ओवरऑल एनसेम्बल का कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है ग्रैंड कैनोनिकल। ग्रैंड कैनोनिकल में म्यू वी टी कॉन्स्टेंट होता है। म्यू हमारे यहाँ पर केमिकल पोटेंशियल है, वी हमारे पास वॉल्यूम है और टी हमारे पास टेम्परेचर है। देन हमारे पास एक टाइप का और एंसेम्बल है जो कि आइसोबारिक आइसोथर्मल एंसेम्बल, जिसमें कि एन पी टी फिक्स्ड रहता है, मीन्स कांस्टेंट रहता है। एन हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पी प्रेशर एंड टी टेम्परेचर। देन नेक्स्ट पॉइंट है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका फॉर्मूला होता है एन आई इक्वल्स टू जी आई ई टू द पावर माइनस ई आई बाई के टी। एन आई हमारा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith स्टेट, एंड जी आई क्या है, डिजनरेसी ऑफ ith स्टेट, और ई टू द पावर माइनस ई आई बाई के टी हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म है, जिसमें ई आई हमारे पास एनर्जी है, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी की तरह पढ़ते हैं। एन आई है, एन आई का एक और फॉर्मूला है एन बाई क्यू इक्वल्स जी आई ई टू द पावर माइनस ई आई बाई के टी। देन नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट पार्टीशन फंक्शन, जो कि हमारे पास पार्टीशन फंक्शन को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर समेशन ऑफ जी आई ई टू द पावर माइनस ए आई बाई के टी, मीन्स जितने भी स्टेट्स हैं सभी का समेशन। पार्टीशन फंक्शन है, उससे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लाइक फर्स्ट यूनिटलेस होता है। यूनिटलेस क्यों होता है, क्योंकि जी आई तो नंबर ऑफ डिजनरेट स्टेट है, तो एक नंबर है तो इसके कोई यूनिट होगी नहीं। देन जो ई टू द पावर में एक्सपोनेंशियल टर्म है जो कि है ई आई बाई के टी, यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला होता है जूल,
और हमारे पास के है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी यूनिट है जूल पर केल्विन, और टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जूल कैंसिल हो जाएगा, केल्विन भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक यूनिटलेस क्वांटिटी आ रही है, इसलिए हमारा जो पार्टीशन फंक्शन है वो यूनिटलेस होता है। देन हमारे पास सेकेंड पॉइंट है पी आई इक्वल्स टू एन आई बाई एन, मीन्स ये हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का किसी पर्टिकुलर ith स्टेट में। अगर हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट के केस में क्या होगा, अगर डिजेनरेसी अगर हमारी 1 है और एनर्जी हमारे पास ग्राउंड स्टेट की 0 होगी, तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने वाले फॉर्मूले में, तो ये होगा एन आई का हमें फॉर्मूला पता है जो कि होता है जी आई ई टू द पावर माइनस ई आई बाई के टी, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमारा क्या होगा, समीशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith स्टेट। तो जी आई अगर हमारे पास 1 है और ई टू द पावर्स में एनर्जी हमारे पास 0 है, तो ई टू पावर 0 हो जाएगी, और समीशन ऑफ एन आई को हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ जी आई ई टू द पावर माइनस ई आई बाई के टी। अगर हम इस सॉल्व करें ई टू द पावर हमें 0, ई टू द पावर 0 हमारे पास होता है 1, और अगर हम ये हमारे पास पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला है, तो अगर हमें ith स्टेट का नंबर ऑफ पार्टिकल निकाले तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं बाई पी जीरो इक्वल्स टू 1/q से। तो ये फॉर्मूला हमारे पास ग्राउंड स्टेट के लिए है। देन नेक्स्ट है, अगर लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पे हमारे पास जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो ग्राउंड स्टेट की डिजेनरेसी के इक्वल होता है। एट हाई टेम्परेचर हमारा पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ जी आई, मीन्स सभी नंबर ऑफ स्टेट्स के समीशन। देन हमारे पास जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है, मीन्स अगर आपको टोटल पार्टीशन फंक्शन निकालने सिस्टम का, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा सभी लेवल के पार्टीशन फंक्शन को। देन नेक्स्ट है कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन, जिसको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कैपिटल क्यू इक्वल टू क्यू टू द पावर एन, या फिर क्यू हमारा पार्टीशन फंक्शन है, और इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए यूज करेंगे क्यू इक्वल टू क्यू टू द पावर एन बाई एन फैक्टोरियल। हम हमें जनरली जब भी डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल में जनरली फॉर्मूले में डिफरेंस होता है एन फैक्टोरियल का, सिर्फ सब बाकी फॉर्मूला सेम होता है, जैसे हमने ऊपर भी देखा था। यहाँ पर हमें इसमें फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन सभी में एन फैक्टोरियल हम डिवाइड करते हैं। द नेक्स्ट है ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, जिसका फॉर्मूला होता है क्यू ट्रांस इक्वल्स टू अंडर रूट 2 πm KT बाई एच इंटू एल। ये हमारा 1 डायमेंशन बॉक्स के लिए है। यहाँ पर एल हमारा लेंथ है बॉक्स का, हमारे पास एम मास है, के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी हमारा टेम्परेचर है, और एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। अगर हमें 3D बॉक्स के लिए कैलकुलेट करना है, अगर हम ओवरऑल पार्टीशन फंक्शन निकालें तो ये मल्टीप्लिकेटिव नेचर होता है, तो हम सभी डायरेक्शन में इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स लेंथ ब्रेथ और हाइट की डायरेक्शन में। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है क्यू ट्रांस का, इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो फॉर्मूला मिलेगा 2 πm KT होल टू पावर 3/2 h³ मिलेगा। और हमारे पास एक टर्म आता है वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम इक्वल्स होता है LBH, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के इक्वल, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में हम पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। देन हमारे पास एक और फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2 πm KT, जो कि हम ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन के प्लेस सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें फाइनल फॉर्मूला मिलेगा v इक्वल्स टू लैम्डा क्यूब। नेक्स्ट है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, इसका फॉर्मूला है q रोटेशनल इक्वल्स टू समीशन ऑफ j टू द पावर 0 टू j 2j प्लस 1 e टू द पावर माइनस b j प्लस 1 बाई KT। यहाँ पर हमारा b रोटेशनल कांस्टेंट है, और j हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर है। हमारे पास अगर कंडीशन गिवन है T लेस देन है थीटा आर के, T हमारा एक्चुअल टेम्परेचर है सिस्टम का, और थीटा आर हमारे पास है रोटेशनल कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। तो हम सब फॉर्मूला लिख सकते हैं क्यू रोटेशनल इक्वल्स टू 1 प्लस 3 ई टू द पावर माइनस 2b बाई KT प्लस 5 ई टू द पावर माइनस 6b बाई KT प्लस सो ऑन। एंड अगर टेम्परेचर हमारे पास ग्रेटर देन थीटा आर है, तो हम लिख सकते हैं फॉर्मूला रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन का KT बाई बीटा। यहाँ पर B हमारा रोटेशनल कांस्टेंट है, जिसे हम h² अपॉन 8 π² I लिखते हैं।
तो हम अगर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले में तो हमें वैल्यू मिलेगी 8 पाई स्क्वायर आई के टी बाई एच स्क्वायर। देन हमारे पास रोटेशन कैरेक्टरिस्टिक रोटेशनल टेम्परेचर का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई के। आई हमारा होता है म्यू आर स्क्वायर, तो थीटा हमारा रिड्यूस्ड मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देन नेक्स्ट है सिमेट्री नंबर। सिमेट्री नंबर एक तरह से होता है करेक्शन होता है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन का, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला था कि रोटेशनल का के टी बाई बी, तो हम सिग्मा से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें करेक्शन टर्म मिल जाएगा रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन का। देन हमारे पास होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए सिग्मा की वैल्यू होती है 2 और हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए होती है सिग्मा की वैल्यू 1। देन नेक्स्ट है वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन, जिसमें से क्यू वाइब्रेशनल होता है इक्वल्स टू 1/(1 - e⁻) बाई के टी, जिसे हम 1/(1 - e⁻) थीटा भी बाई टी लिख सकते हैं, और थीटा भी हमारे यहाँ पर एच न्यू बाई के इक्वल होता है। ये कंडीशन है विदाउट जीरो पॉइंट एनर्जी के केस के लिए। विथ जीरो पॉइंट एनर्जी के केस के लिए हमारा फॉर्मूला है e⁻⁻h⁻/kT डिवाइड बाई 1 - e⁻⁻h⁻/kT। यहाँ पर h⁻/k को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बाई थीटा वी। थीटा वी हमारे पास क्या है, वाइब्रेशन कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेशनल टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर हमारे पास क्यू वाइब्रेशन का फॉर्मूला होता है टी बाई थीटा वी, और लो टेम्परेचर में हम क्यू वाइब्रेशनल को लिख सकते हैं 1 विदाउट जीरो पॉइंट एनर्जी के लिए, और विथ जीरो पॉइंट एनर्जी के लिए हम लिख सकते हैं क्यू वाइब्रेशनल इक्वल्स टू e⁻⁻h⁻/kT। देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है GI e⁻⁻ai/kT। ग्राउंड स्टेट केस में इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन हमारा 2 के इक्वल होता है, और जनरली इलेक्ट्रॉनिक मोशन जो होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम हाइड्रोजन एटम मॉडल से, और हमें पता है हाइड्रोजन एटम मॉडल के लिए एनर्जी होती है -13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे हम -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n² लिख सकते हैं, क्योंकि जेड हमारे पास 1 होता है फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर इसको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करें तो हम इसकी वैल्यू होगी -109737/n²। देन हमारे पास कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, जिसमें कि पहला है इंटरनल एनर्जी, जो कि होता है U इक्वल टू समीशन ऑफ NI/EI। यहाँ पर हम NI हमें फॉर्मूला पता है जो कि होता है N/Q समीशन ऑफ GI e⁻⁻ei/kT। ये हमारा फॉर्मूला है NI का। तो हम ये अगर ये सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर तो, और यहाँ पर एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा। इंटरनल एनर्जी का सेकेंड फॉर्मूला U इक्वल्स टू N/kT² डेल ln/Q/Δt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है N इंटू Na। N हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पर्टिकुलर स्टेट है, और Na हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है। देन नेक्स्ट फॉर्मूला है हीट कैपेसिटी का। हीट कैपेसिटी हमारा क्या होता है del U/Δt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला था, इससे अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का। देन हमें रिलेशन पता है Cp - Cv इक्वल्स टू R होता है, तो यहाँ से हम Cv कैलकुलेट करने के बाद हम Cp में वैल्यू पुट करेंगे और हमें फॉर्मूला मिल जाएगा R प्लस del/Δt NKT² del ln/Q/Δt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देन नेक्स्ट है एंट्रोपी। एंट्रोपी फॉर्मूला जैसे हमने ऊपर देखा था ऐसे इक्वल्स टू K ln W होता है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें फॉर्मूला मिलेगा एस इक्वल्स टू NK ln/Q/n प्लस U/T प्लस NK। नेक्स्ट है हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है A इक्वल्स टू -NKT ln/Q/n माइनस KT। इसका सेकेंड फॉर्मूला है -KT ln/Qn/n²। हम ऊपर वाले फॉर्मूले को ही इस तरीके से लिख सकते हैं। देन हम कैपिटल Q इक्वल्स टू Qn/n² से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला आएगा -KT ln/Q। देन नेक्स्ट है एंथैल्पी। एंथैल्पी का फॉर्मूला है H इक्वल्स टू nRT del ln/Q/Δt एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस nRT। वैसे का फॉर्मूला हमारे पास सिमिलरली -del/Δv माइनस NKT ln/Q/n माइनस NKT। गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है GPV माइनस NKT ln/Q/n माइनस NKT। ये सभी फॉर्मूले जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, ये सब फॉर्मूले हम डिराइव भी कर सकते हैं। देन लास्ट इक्वेशन है साको-टेट्रोडे इक्वेशन, जिसका फॉर्मूला होता है फॉर ट्रांसलेशनल S trans इक्वल्स टू NK ln
v e⁻⁵/2/λ³/n। हम ये जो होल टर्म है इससे हम m⁵ के इक्वल भी लिख सकते हैं। m हमारे यहाँ पर मास होता है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसलेशनल एंट्रोपी है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ln m⁵ के। ये हमारा साकुन-टेट्रोडे इक्वेशन है। सो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। यहाँ पर मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स के वो कवर कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर का शॉर्ट नोट चाहिए या फिर कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए डिटेल में, तो आप इसके लिए मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।